हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एस्ट्रोनॉट्स वाइफ मूवी के बारे में बात करेंगे, जो कि 1999 में रिलीज हुई है। ये एक साई-फाई थ्रिलर मूवी है। इसको IMDb पे रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है और रोटन टोमेटो पर 15% लाइक है। इस मूवी में दिखाया गया है कि स्पेस में कुछ एक्सप्लोजिव होता है। उसके बाद में दो एस्ट्रोनॉट्स जो घर वापस आते हैं, बट उनकी वाइफ को उनके बिहेवियर में कुछ अलग लगता है, कुछ चेंजेस लगते हैं। तो उसके पीछे क्या सीक्रेट है, ये जानने के लिए चलो हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक स्पेस शटल को लॉन्च होते हुए दिखाया जाता है। इसमें स्पेंसर आर्मकास्ट एंड एलेक्स ट्रैक 6 मंथ के लिए मिशन की वजह से स्पेस में गए होते हैं। स्पेंसर की वाइफ जिलेन, जो कि एक टीचर थी, कुछ मंथ बाद स्पेंसर अपनी वाइफ को एक कॉल करता है, जिससे जिलेन बहुत खुश हो जाती है। फिर उसे अपने घर पर अपनी बहन के साथ दिखाया जाता है। वो टीवी में एक न्यूज़ सुनती है जिसमें बताया गया कि स्पेस में कुछ एक्सप्लोजन हो गया है, जहां पर स्पेंसर एंड एलेक्स गए हुए थे। फिर वो टेंशन में आ जाती है। तभी बाहर कोई आता है जो अपने आप को नासा का ऑफिसर बताता है, जिसका नेम शर्मन रीज होता है। वो जिलेन को नासा के हेडक्वार्टर में लेके जाता है और वहाँ पर उसे एलेक्स की वाइफ नेटले से भी मुलाकात होती है। फिर उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड जिंदा हैं। जब धमाका हुआ तब वो किसी तरह से वहाँ से बचकर आ गए और अभी उनको एक मेडिकल फैसिलिटी में रखा गया होता है। दोनों का वहाँ पर चेकअप हो रहा होता है। दोनों वहाँ पर जाती हैं और पता चलता है कि स्पेंसर को ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर एलेक्स को थोड़ी ज़्यादा चोट आई है और उसे दिक्कत है। स्पेंसर को कुछ दिन बाद होश आ जाता है, बट एलेक्स की दिक्कत बढ़ती ही जा रही होती है। आफ्टर फ्यू वीक दिखाते हैं कि एलेक्स भी रिकवर होने लग जाता है और थोड़े टाइम बाद उनको टेस्ट वगैरह करने के बाद में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर उनके बचने के बाद में एक सेलिब्रेशन होता है, जहां पर दोनों की वाइफ जिलेन एंड नेटले आपस में दोनों के चेंज बिहेवियर के बारे में बात करती हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें सदमा लगा है और कुछ समय बाद ये दोनों ठीक हो जाएंगे। स्पेंसर जिलेन को बताता है कि वो नासा की जॉब छोड़ रहा है और एक कंपनी में काम करेगा, जो कि न्यूयॉर्क में है। जो उसे न्यू लाइफ मिली है वो उसे एंजॉय करना चाहता है अपनी फैमिली के साथ में। जिलेन को इस बात से ज़्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि उसको भी उसके साथ में न्यूयॉर्क के लिए मूव ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे स्पेंसर, जिलेन, नेटले एंड एलेक्स एक और पार्टी में दिखाया जाता है। एलेक्स एंड नेटले के बीच में बहस हो रही होती है। तभी एलेक्स के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। सब लोग इससे बहुत हैरान होते हैं। फिर सीन दिखाते हैं कि जहां पर नासा की कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, जो बताते हैं कि एलेक्स स्ट्रेस में रहने लग गया था। इसी वजह के चलते उसे हार्ट अटैक हो गया है और वो मर गया है। फिर उसका फ्यूनरल होता है, जिसके बाद में जूलियन नेटले से मिलती है और नेटले बहुत दुखी होती है और वो बताती है कि एलेक्स का कुछ अलग ही बिहेवियर हो गया था। पता नहीं वो क्या क्या बातें कर रहा था और किससे बातें कर रहा था। ऐसा लगता था कि वो एलेक्स ही नहीं है, कोई और है। जिलेन को बात पर ज़्यादा यकीन नहीं होता और वो नेटले को वहीं पर सुलाकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं स्पेंसर और जिलेन न्यूयॉर्क में होते हैं और एक पार्टी अटेंड कर रहे होते हैं, जहां पर स्पेंसर बड़े बड़े बिजनेसमैनों से बातें कर रहा होता है। जिलेन को कुछ अजीब लगता है क्योंकि स्पेंसर एक अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता था। फिर वो स्पेंसर को बुलाती है और उससे पूछती है कि उसके साथ में क्या हो रहा है, बट स्पेंसर उसे साइड पे ले जाके उसके साथ में इंटीमेट होना शुरू कर देता है। उस टाइम जिलेन को काफ़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो सोकर उठती है तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उसे कुछ बातें हेलुसिनेट भी होने लग जाती हैं। उसे बहुत अजीब लगता है। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी बहन, जिसका नाम नान है, से बातें करती है और सारा कुछ बता देती है जो उसके साथ में हो रहा है और उसे लग रहा है। नेक्स्ट वीक जिलेन को दिखाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस, बट उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक इवनिंग में स्पेंसर जिलेन को अपने बॉस के घर खाने पर लेके जाता है, बट जिलेन कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी। फिर दोनों साइड में बात करते हैं और जिलेन प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, तो स्पेंसर खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं। जिलेन डॉक्टर को कहती है कि उसके साथ में चाइल्डहुड में एक इंसिडेंट हुआ था
जब किसी की करीबी की मौत हो गई थी, तो उसके बाद में उसे विजन आने लग जाते हैं कि या तो उस विजन में वो उस अपने आप को या फिर अपने करीबियों को मरा हुआ देखती है। वैसे ही अभी भी दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। तो डॉक्टर उसे ये सारा प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है बताती है। फिर दिखाते हैं कि काफ़ी महीने बीत गए होते हैं। जिलियन अब अपनी लाइफ में खुश होती है और नॉर्मल हो जाती है। वो एक बेबी स्टोर पर होती है। वहाँ पर उसे शर्मन जो नासा ऑफिसर था मिलता है और कहता है नासा ने उसे टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि स्पेंसर और एलेक्स के साथ कुछ गलत हो रहा है। स्पेस में इंसिडेंट के बाद वो दोनों बिल्कुल बदल गए हैं और नासा ने ये बात नहीं मानी और उसे ही टर्मिनेट कर दिया। फिर वो जिलियन को स्पेंसर के सिग्नेचर दिखाता है जो कि पहले के और स्पेस के आने के बाद के होते हैं। दोनों ही डिफरेंट होते हैं। जिलियन परेशान हो जाती है, वहाँ से जाने लग जाती है। तभी शर्मन बताता है कि नेटले भी प्रेग्नेंट थी। जिलियन इस बात से हैरान हो जाती है और शर्मन कहता है कि स्पेस में इनके साथ कुछ तो हुआ था। फिर शर्मन जिलियन को एक टेप रिकॉर्डिंग देता है जो कि वहाँ स्पेस में उनकी रिकॉर्डिंग होती है। फिर वो घर जाती है और पर्टिकुलर टाइम को सुनती है जब वो नासा से सिग्नल लॉस हो गया था, जिससे उसे पता चलता है कि उन दोनों को स्पेस में कुछ तो अजीब दिखाई दिया था, जिससे वो काफ़ी घबरा जाती है। तभी डोर की बेल बजती है। जिलियन डर जाती है और डर कर गेट ओपन करती है। देखती है कि उसकी सिस्टर नान आई है और वो सारी बातें अपनी सिस्टर को बताती है। फिर एक इवनिंग शर्मन कॉल करके बताता है कि नेटले जब मरी थी तब वो भी ट्विंस प्रेग्नेंट थी। जिलियन के पैरों के तले जमीन निकल जाती है और वो शर्मन से मिलने की बात करती है। वो दोनों सब में मिलने की बात करते हैं। नेक्स्ट डे दोनों मिलने वाले होते हैं। उसी टाइम पे जिलियन के वहाँ पहुँचने से पहले स्पेंसर मिल जाता है। स्पेंसर शर्मन को वहाँ से लेके चला जाता है और ये सब दूर से जिलियन देख लेती है और वहीं से वापस घर आ जाती है। नेक्स्ट डे जिलियन शर्मन को कॉल करती है बट कॉल नहीं लगती। फिर वो होटल में कॉल करती है तो वहाँ से पता चलता है कि वो तो लापता है, काफ़ी दिन से आया नहीं, बट उसे ने जिलियन के लिए कुछ छोड़ा है। वो वहाँ से पैकेट ले लेती है। उसमें एक वीडियो टेप थी जो वो वहीं पर चलाने लगती है बट लाइट चली जाती है। फिर वो घर आ जाती है और उसे देखती है, जिसमें शर्मन बता रहा होता है कि दोनों को कोई अज्ञात सिग्नल मिले थे जो कि एक एलियन के थे। वो एलियन अर्थ पर आना चाहते थे। फिर वो दोनों एलियन वहाँ पर स्पेस शटल पर आए और उन दोनों की बॉडी में चले गए। एलेक्स की बॉडी उसे संभाल नहीं पाई और वो मर गया, लेकिन स्पेंसर की बॉडी के अंदर अभी भी वो एलियन है। शर्मन कुछ वॉइस सुनाता है। ये वॉइस सेम वैसी होती हैं जैसे जिलियन को स्पेंसर के साथ में आती थी। फिर वो सब समझ जाती है कि जो उसके पेट में बच्चा है वो भी एलियन का ही होगा। तो वो अबॉर्शन पिल खाने की कोशिश करती है। उसी टाइम स्पेंसर वहाँ आ जाता है और उससे पिल ले लेता है, बट जिलियन अपने आप को स्टेयर से गिरा देती है। फिर उसकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है। वहाँ पर उसके पास में स्पेंसर आता है और उसे कहता है कि बच्चा और वो दोनों सेफ हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। फिर इवनिंग को उसे ड्रीम आता है कि स्पेंसर नान को मार रहा है। वो उसी टाइम घर पहुँच जाती है पर उसे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। तभी वहाँ पर स्पेंसर आ जाता है और वो देखता है जिलियन सामने पानी में रेडियो डालकर बैठी है और उसका प्लग उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। और वो स्पेंसर से नान के बारे में पूछती है। पूरे किचन में पानी भरने लगता है। इस बात से स्पेंसर डर जाता है और उसे कुछ ना करने के लिए कहता है। फिर जिलियन स्पेंसर के हाथ पर जख्म देखकर ये पहचान जाती है कि उसने नान को सच में ही मार दिया है और वो बोलती है उसे सब पता चल गया है कि वो एक एलियन है। तब एलियन अपनी आवाज़ में बोलता है और उसे बताता है कि उसने नान को मार दिया है। तभी सीलिंग से पानी गिरने लग जाता है और जिलियन वुडन टेबल पर बैठकर पैर ऊपर उठाकर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट चालू कर देती है। स्पेंसर वहीं मारा जाता है और एलियन उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और वो बॉडी के बाहर आने के बाद में जिलियन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। फिर कुछ समय बाद की बात दिखाते हैं जहाँ पर जिलियन ने शादी कर ली होती है और उसके ट्विन्स होते हैं जो वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं।
तभी दिखाते हैं कि जिलियन के अंदर अभी भी वो एलियन जिंदा है और वो दोनों बच्चे भी उसी की तरह एलियन हैं। फिर Subscribe to यहीं my पर channel मूवी एंड हो जाती है। and also press this कैसी bell लगी icon. आप लोगों को ये मूवी? ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।